यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है साइन ए एक्स बाई बी एक्स। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो दिया हुआ है और अगर ये लिखा है साइन एक्स बाई एक्स तो इसका आंसर होता है 1। क्या फॉर्मूला है, साइन एक्स बाई एक्स रहेगा और लिमिट कौन सा रहेगा, जीरो रहेगा। ध्यान देना, लिमिट जीरो रहेगा। जैसे इसमें लिमिट जीरो है मगर नीचे तो एक्स है ही नहीं। साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। साइन ए एक्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो ये एंगल है एक्स, तो नीचे भी एंगल है, तो यहाँ एंगल क्या है, ए एक्स है। तो यहाँ ए एक्स रहेगा तब ना इसका आंसर होगा 1। ठीक है, दोनों सेम रहेगा तब ना आंसर 1 होगा। तो दोनों सेम। अब यहाँ पे हम जैसा एग्जाम्पल के बोले एक्स लिखा हुआ था, अगर यहाँ जेड रहता, अगर ये जेड होता तो यहाँ भी जेड होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे के रहता तो नीचे भी के होना चाहिए, तभी होगा पॉसिबल 1 होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स है, तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए तभी 1 होगा। मगर क्वेश्चन में तो ए एक्स है ही नहीं, यहाँ पे नीचे में बी एक्स लिख दिया है। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हम लोग कुछ थोड़ा सा हेरा फेरी कर देते हैं। अब क्या हेरा फेरी करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ ए लगा दे और बी को बोले कि चलो बाबू तुम थोड़ा साइड हो जाओ, तो ए तुम अपने मन से लगा रहा है, तो यहाँ पर भी ए लगाना होगा एक, ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरह कि साइन ए एक्स हो जाएगा और नीचे में ए एक्स फॉर्मूला बनाने के लिए, और जो हम लिखे हैं ए वो लिखें, और जो बी को अलग किए थे वो बी बेचारा अलग हो जाएगा। मतलब साइड में लिखा हुआ, दोनों का मतलब तो सेम ही है कि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 1। अभी हम बताएं कि अगर ऐसा कुछ रहता तो 1 होता। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बाई बी इंटू 1, और ए बाई बी इंटू 1 मतलब ए बाई बी ही होता है। ठीक है, क्या किए हम लोग, सिंपल सा बात है, एंगल को सेम किए रूल के हिसाब से, जैसा कि हम रूल बताए थे कि रूल में अगर ए एक्स दिया हुआ है तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए। तो यहाँ ए एक्स है, तो ए एक्स बनाने के लिए हम लोग ए लिख हैं, क्योंकि ए तो है नहीं नीचे। अब मजबूरी है, तो मजबूरी में क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में कांस्टेंट लगा देंगे, मतलब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाला बेचारा अपना ए एक्स पेयर बन गया, बी को ढकेल दिया पीछे, पीछे ढकेलो या आगे ढकेलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ए बाई बी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से हटा के, ठीक है, कहीं भी लिख सकते चलेगा। तो ए बाई बी बेचारा अकेले हो गया, और ये दोनों बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है, 1। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो याद रखने वाला फॉर्मूला है क्या, कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ फिर से लिखते हैं, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया हुआ है और लिखा है साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका आंसर 1 होगा। जरूरी नहीं है एक्स, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ हो जाएगा जैसे लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा साइन जेड बाई जेड इक्वल टू 1। कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर क्या करना है, लिमिट उसी का लेना है। अच्छा, अभी जब हम लोग ये बना रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एक्स बाई ए एक्स आया। ठीक है, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एक्स बाई ए एक्स आया। ठीक है, ए एक्स बाई ए एक्स आया, तो यहाँ पर भी ए कर दो, तब ना लगेगा कि हाँ प्रॉपर वे से सही बना रहा है, क्योंकि लिमिट ए एक्स होना चाहिए ना, लिमिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखे हम लिमिट जेड की है यहाँ पे, तो जेड की है तो यहाँ पे भी ए एक्स करना होगा। ए एक्स आराम से कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करके ए एक्स कर दिए, क्योंकि ये क्या है, जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 14 में लिखा गया है साइन ए एक्स। तो नीचे क्या नहीं है, नीचे में अगर ए एक्स होता तो बहुत अच्छा बात है। अब ए एक्स, क्योंकि अपने मन से हम एक्स नहीं लगा सकते, ठीक है, और यहाँ पर भी बी एक्स अपने मन से नहीं लगा सकते। हाँ, भले ये बोल सकते हैं कि एक्स और एक्स दोनों में लगा दिए, ऊपर नीचे दोनों को एक्स से डिवाइड कर दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। मगर ये ए जो है वो मजबूरी है, तो मजबूरी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और बी को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये पूरा, ये यहाँ से लेके साइन ए एक्स बाई एक्स 1 बन जाएगा, साइन बी एक्स बाई बी एक्स ये भी 1 बन जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कैसा लिखना है हम लोग को, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर सेपरेट कर देते हैं पहले साइन ए एक्स के साथ, और नीचे भी लिमिट लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको भी लिख देते हैं साइन बी एक्स के साथ। अब रूल के हिसाब से हमको चाहिए नीचे में क्या, ए एक्स, तो हम बोले चलो ठीक है यहाँ भी ए एक्स लगा दो। यहाँ पे चाहिए बी एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बी एक्स लगा दो। पता चला ये एक्स तो कट चुका है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, ठीक है ना।
ये बैलेंस करने के लिए लगाए थे, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर ए होता तो ये प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला बनता, यहाँ पर बी होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो फाइनली ऊपर बनता सिर्फ ए इंटू वन और नीचे बनता वन इंटू बी, यानी कि ए बाई बी। अगर हम लिमिट को यूज़ करते तो ये लिमिट यूज़ कर लिए, ठीक है। चेंज करना है इसको, लिमिट जो होगा वो चेंज होगा, कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद ही बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या हुआ, 15 में साइन के साथ कुछ अलग वैल्यू लिख दिया। हम लोग पढ़े हैं कि साइन के साथ क्या होना चाहिए, एक्स, और नीचे भी एक्स। अब एक्स के साथ कुछ लिख देगा, एक्स प्लस है, तो नीचे भी एक्स प्लस ए चाहिए, सेम सेम। तो देखो सेम साइन, ये तो सेम है मतलब ये क्या है, एक फॉर्मूला बन गया, ये सेम हो गया, तो सेम हो गया। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर हम पाई को उठा के इधर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एक्स माइनस पाई बाई एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो। हमेशा की तरह जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, लिमिट लिखते हैं, एक्स टेंस टू क्या लिखते थे, जीरो लिखते थे। अभी यहाँ एक्स प्लस ए है, इसका मतलब है कि हमको क्या करना होगा, कुछ यह है एक्स टेंस टू ए, तो ए को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स माइनस ए टेंस टू जीरो। अब ये प्रॉपर्टी बन गया। मान लो कि ये जेड है, ये पूरी तरह से जेड हो गया, तो ये भी जेड है और यहाँ भी लिखा हुआ जेड, जेड टेंस टू जीरो। दोनों में चेंज करेंगे हम लोग, लिमिट में भी और प्रॉपर्टी जो मतलब जो फॉर्म होगा, जो फंक्शन होगा उसमें। जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये तो पहले से ही चेंज है, यहाँ से यहाँ तक क्या है फॉर्मूला में है। तो इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो वन बाई पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बेचारा अकेले है, उसके साथ कोई भी कुछ फॉर्मूला या कुछ लगने वाला है नहीं, इसीलिए वो अकेले रह जाएगा। लिमिट को भी बदल दिए यहाँ पे, लिमिट कैसा बन गया है, लिमिट हो गया हम लोग का एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो। पाई को उठा के सिर्फ क्या की इधर लेके आ गए, तो एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो हो गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 नंबर में क्या करना है हम लोग को, जीरो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता है या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो लिखा हुआ है और कॉस एक्स लिखा गया है तो इसका वैल्यू होता है वन। और ऐसे भी जनरली हम लोग को पता है कि कॉस, अगर हम एक्स का वैल्यू को जीरो यहाँ पुट करते हैं, ये बन जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो वन बाई पाई हो जाएगा ये। अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक है, फार्मूला नहीं भी याद है तो डायरेक्ट हम लोग को ये प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैल्यू क्या होता है, जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो ये हम लोग का 16 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17th नंबर, अब 17 नंबर कैसे बनाएंगे, 17 नंबर बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, चैप्टर 3 में। अब ये चैप्टर 3 में गया था, चैप्टर 3 में बताया गया था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला है तो इसको ध्यान से थोड़ा देखें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या बदलाव आएगा, ये तो कॉस टू थीटा ही रहेगा, यहाँ लिख देते हैं कॉस टू थीटा। इससे ये पता चला कि ये कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ माइनस वन और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये कुछ इस तरह का फॉर्म में आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तो कॉस टू थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग ये कॉस टू थीटा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। और एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस कॉस को, ये जो कॉस है स्टार्टिंग वाला कॉस, इसको बदलें, इसको बदल दे किसमें, साइन में, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिल सकता है कि कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। और थोड़ा ध्यान दे, तो इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर लेते हैं इक्वल टू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, बट क्या है, आगे पीछे लिखा है। आगे पीछे लिखने का मतलब है, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दें तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी दिखेगा, और नीचे से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये भी कुछ इस तरह का फॉर्मूला में दिखेगा। और दोनों माइनस को क्या कर रहे हैं, काट दिए। यहाँ मान लो माइनस बाहर निकाले थे और नीचे का भी माइनस बाहर निकाले, ये दोनों माइनस कट गए, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसके साथ किस तरह का मैचिंग आया है, इसके साथ मैचिंग आया है कि अगर वन माइनस, देखो
1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x है एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर x आया, देखो यहाँ पे क्या है 2x, 2x है तो यहाँ क्या आया, सिर्फ एक, मतलब 2 थीटा था तो 1 थीटा है। और अगर 1 थीटा होता, यहाँ पे अगर लिखते 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ होता आधा थीटा। कितना होता, आधा, जबकि आधा आ रहा है ना, हर बार आधा आ रहा है। यहाँ पर 2 थीटा था, 2 थीटा था, तो यहाँ पे ये 2 थीटा था, तो यहाँ पे आया 1 थीटा। तो अगर अगर 1 थीटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, थीटा बाई 2। तो यही चीज़ यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे हुआ, थीटा का जैसा कि बताएं हम, यहाँ पर 1 है एक्स, तो यहाँ पे आधा होगा, यहाँ 2x था तो यहाँ पे क्या हुआ, 1x हुआ। अभी लिमिट फिलहाल वही है, x टेंस टू 0 है। अब हम बोले क्यों ना लिमिट को दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए ताकि बनाने में आराम हो। मतलब ऊपर वाला, अच्छा पहले तो 2 काट देंगे, ऊपर वाला के लिए आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला के लिए फिर से लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? अब ध्यान दें, तो हम लोग को फॉर्मूला, आगे हम लोग को पता है कि अगर ऊपर में लिमिट में साइन एक्स लिखा है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। अब भले ऊपर में होल स्क्वायर रहे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एक्स का स्क्वायर से, और नीचे भी एक्स का स्क्वायर से, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट होके बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बनने वाला है, ऊपर वाला बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर उठा के ऊपर लिख दिए, इसका मतलब तो यही है ना, ये वाला ही होगा। ठीक है, ये हम बताएं सिर्फ एग्जाम के लिए। नीचे में क्या होगा, नीचे में लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 0, मगर यहाँ लिखा गया है साइन एक्स बाई 2, और नीचे तो सिर्फ हम एक्स लिख रहे हैं, ये तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए। ऊपर वाला तो सही है, ऊपर वाला क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है, मगर यहाँ पर सेकंड वाला में क्या है, लिम एक्स नहीं है, यहाँ एक्स बाई 2 है, तो ऑब्वियसली सा बात है यहाँ कितना होना चाहिए, एक्स बाई 2 होना चाहिए। अब ये 2 जो हम लगा रहे हैं, ये जो भी हम नीचे में 2 लिख दिए हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता 2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है बाहर, स्क्वायर है, इसका मतलब है अगर हम 4 लिख दें, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 4 लिख दें, तो इससे हम लोग को ये चीज़ पता चलेगा कि नीचे वाला लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो लिख रहे हैं, ये हो सकता है साइन एक्स बाई 2, और नीचे में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और बेचारा जो 4 है वो बाहर में 4 रहेगा ही। ठीक है, 4 किसके नीचे लगाए हैं, एक्स के नीचे लगाए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर 4 आएगा नीचे में, ठीक है, 4 नीचे में, इसके नीचे में है 4, ठीक है, और ये क्या है ऊपर में, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ लिख दिए हैं साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब बात यहाँ आता है कि जब तक यहाँ पर एक्स बाई 2 नहीं होगा, बाई 2, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दिया है वो अलग है, और ये जो 4 लिख रहे हैं, ये 4 सबसे नीचे है, मतलब फोर्थ पोजीशन में है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा 4, और हम लोग को पता है इसका और इसका दोनों का वैल्यू 1 ही होने वाला है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर डायरेक्ट हम लोग को 4 मिलने वाला है। क्लियर है? कौन सा पोजीशन पे है वो भी ध्यान रखना है, फोर्थ पोजीशन पे है। कैसे फोर्थ पोजीशन पे है देख लेते हैं, ये मेन लाइन है, मेन लाइन में ये वाला जो साइन लिखा गया है, ये वाला साइन, ये एक पार्ट हुआ, और नीचे वाला एक पार्ट हुआ, तो यही ये नीचे वाला पार्ट में है, 4 जो है नीचे वाला पार्ट में है, तो फोर्थ पार्ट में है ये, फोर्थ पार्ट में तो ऑब्वियसली सी बात है ऊपर उठ के आएगा, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखाएगा। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो 18 में क्या है, 18 में यहाँ पे अगर x होता तो फॉर्मूला बन जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम क्या किए, हम बोले ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी x से डिवाइड किए, नीचे भी x से डिवाइड किए, नीचे वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये ऊपर में जो x था वो बोला हम दोनों के पास जाएंगे, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है दोनों के पास जाएगा, तो बोला x के पास जाएंगे तो x को काट देंगे, और इस कॉस के पास जाएंगे तो इसका भी x को काट देंगे, तो भाई काट दिया तो बचा कितना, बचा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में बचा a प्लस में कॉस x,
और नीचे क्या बचा, b साइन x बाई एक्स। अब हम बोले क्यों ना लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग करें, तो अगर हम लोग इसी स्टेप में हम लोग अगर यहाँ पे लिमिट को डिवाइड कर देते, बोले लिमिट, तेरा लिमिट ये है, इसका लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ, तो फिर पता चला कि ऊपर वाला में लिमिट पिट होगा तो सिर्फ a प्लस 1 बचेगा, और नीचे वाला में बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। कैसे b बचेगा, साइन x बाई एक्स बोलेगा हम 1 हो जाएंगे, तो b अकेले बेचारा बचेगा, क्योंकि 1 के साथ इंटू करेंगे तो b ही आता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हम लोग का, a प्लस 1 बाई बी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19th नंबर में क्या करेंगे, 19th नंबर में क्या हम इसको लिख सकते हैं x बाई कॉस एक्स, और लिमिट क्या है हम लोग का, x टेंस टू 0 है। अब देखो क्या ये 0/0 का फॉर्म में है, नहीं 0/0 का फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, मगर नीचे आ रहा है 1। कैसे, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या है 1/0 है, मतलब आंसर 0 हो जाएगा सिर्फ। ये 0/0 का फॉर्म में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, 0/0 के फॉर्म में नहीं है। cos को, सॉरी sec को चेंज कर दिए cos में, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए ये आंसर आ रहा है 0/1, और इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0।